हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरला क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से कुछ संविदा भर्ती के लिए, स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 29/12/2020 को इसका विज्ञापन लागू किया गया है या विज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि स्टाफ नर्स भर्ती के लिए ये आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा यह जो वैकेंसी है निकाली गई है। ठीक है, इसके रिक्त पद कौन कौन से हैं, आवेदन जमा करने की तारीख कब से है, ये उस सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 20/1/2021 शासकीय कार्य दिवस जो है उस पर आप जमा कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के कुल कितने पद हैं, इसमें 290 पद दिए गए हैं, जिसमें कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पद दिया गया है। तो महिला के लिए जो है आपको 209 संविदा कर्मियों हेतु पद निकाला गया है और पुरुष स्टाफ नर्स के जो रिक्त संख्या है उसमें 23 है संविदा कर्मियों पद हेतु। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पर 290 पोस्ट है और सीधी भर्ती के लिए अलग है और साथ ही जो संविदा कर्मियों के लिए है वो अलग से दिया गया है। ठीक है, तो सीधी भर्ती के लिए आप देख पा रहे होंगे इसमें जो स्टाफ नर्स के लिए है इसमें कुल पद जो है 232 है और संविदा कर्मियों हेतु जो है वो 58 पद है। इसमें एक बात बता दूं, इसमें महिलाओं के लिए है वो ज़्यादा पद निकाला गया है और पुरुष के लिए कम पद निकाला गया है। इसमें अनारक्षित में आप टोटली देख पा रहे होंगे महिला के लिए ज़्यादा ही पद दिए गए हैं, इसमें पुरुष के लिए 4 है, अनारक्षित में अनुसूचित जाति में भी 4 है, अनुसूचित जनजाति में 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2 पोस्ट इसमें है। और महिलाओं के लिए आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके के अलग अलग जो नंबर्स के पद है इसमें निकाले गए हैं। टोटल जो है आपका पुरुष और महिला मिलाकर जो है 41 पद है अनारक्षित श्रेणी में, अनुसूचित जाति में भी 41 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 65 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 62 पद हैं 62, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 पद हैं। ठीक है, 23 पद हैं। अब बात करते हैं संविदा कर्मियों हेतु में। इसमें टोटली जो है आप देख पा रहे होंगे जो जनरल्स के लिए है उनमें 10 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 6 पोस्ट है, मतलब टोटल जो है 58 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपको बायो ग्रुप का होना अनिवार्य है 12वीं में। ठीक है, अगर आप 12th पास किए हैं तो आपको बायो से होना अनिवार्य है, जिसमें कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। साथ ही इसमें जो है शासकीय बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित होना चाहिए। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब जो मध्य प्रदेश की में जिसका लाइव रजिस्ट्रेशन है वो ही इस आवेदन को भर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें। तो इसमें आपको जो है 3 माह के लिए रखा जाएगा। पहले तो 3 माह को आपको 10,000 रुपये दे होगा। 3 माह पश्चात जो है आपकी फिर से स्टाफ नर्स की परीक्षा ले जाएगी। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपको नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप 3 माह के ट्रेनिंग के बाद या 3 महीने के बाद आप पास नहीं होते हैं तो आपको निकाला जा सकता है और आप उस समय फिर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें निकाल दिया गया है। ठीक है, या फिर जो नियमित नियुक्ति है उसके लिए मांग आप नहीं कर सकते हैं। पद का नाम है जो दिया गया है स्टाफ नर्स। वेतनमान जो है शासन निर्देशानुसार वेतन देय होगा। महंगाई भत्ता भी इसमें ऐड होगा जब आप नियमित नियुक्ति में आ जाते हैं तो। ठीक है, साथ ही आरक्षण के पद जो हैं इसमें आरक्षण आप देख पा रहे होंगे। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो है इन सभी लोगों को भी लिया जाएगा। उक्त पद हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिनका जाति प्रमाण पत्र जो है मध्य प्रदेश के राज्य के अनुभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। तो जो मध्य प्रदेश की निवासी है वही लोग जो है इस आवेदन को भर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी इसमें बताया गया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु 36 आरक्षण जो है लागू होगा और उम्मीदवारों के जो विकलांगता प्रमाण पत्र है उनके पास उनमें विकलांगता का जो प्रतिशत है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। और इसमें बताएं कि कितने % के जो दिव्यांग लोगों को लेंगे, तो इसमें से 45 से 50% जो कि शरीर के निचले हिस्से की जो विकलांगता है वो मान्य होगी।
ठीक है। 6 नंबर पर देखते हैं, इसमें स्टाफ नर्स के में जो है आपको महिला और पुरुष का जो है अलग अलग दिया गया है, पोस्ट है। तो इसमें 10% पदों पर ही पुरुष स्टाफ नर्स पदस्थ किए जाएंगे। उक्त पदों में संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारियों को 20% आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यह आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। मैं आप लोगों को आवेदन शुल्क के बारे में बता देती हूँ। अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 1000 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये राशि का RTGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम के दे से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसमें यह भी जानकारी आपको दी गई है कि रसीद के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फ़ोन नंबर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। आयु सीमा में कितने एज लिमिट के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, ये सभी जो कर्मचारी हो, सैनिक, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, इसको भी लिखा गया है। आयु की गणना जो है 1 दिसंबर 2020 के आधार पर की जाएगी। साथ ही कुछ जो सामान्य शर्तें हैं वो दिया गया है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, परिवर्तन किया जा सकता है उक्त पदों पर। ठीक है, और जो शासकीय, अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में जो भी अभी अभ्यर्थी जो है वो कार्यरत हैं, और साथ ही इस न्यूनतम अर्हता को अगर वो या आयु सीमा में आते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन अगर होगा, आप सेलेक्ट होते हैं जिस समय, अगर आपका सत्यापन होगा तो उस समय आपको वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी NOC या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन सभी का है कि आप अपने दस्तावेज आपको जमा करना होगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, कोई भी जो अभ्यर्थी है उसको, या फिर मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा नियुक्ति के समय। साथ ही ये भी दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठीक है, नियुक्ति ये सभी आप देख लीजिए, वैवाहिक स्थिति कैसी होनी चाहिए आप। साथ ही इसमें दिया गया है कि पुरुष तथा महिला स्टाफ नर्स की चयन सूची अलग अलग तैयार की जाएगी। ठीक है, सेवा अनुबंध यह प्रतिभूति पत्र होगा। स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का अच्छे से अध्ययन कर ले। इसमें आपको स्टाफ नर्स को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध यह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष के वेतन मानदेय के बराबर की राशि इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 वर्ष का जो वेतन है वो आपको वहाँ चुकाना होगा। आप निर्हरताएँ भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो अब मैं बात करती हूँ चयन प्रक्रिया के बारे में। हायर सेकेंडरी जो है उसमें आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। BSc JNM परसेंटेज उसमें 50 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही BSc या GNM है तो BSc में 25 और GNM में 20। अगर आपने MSc भी किया है तो उसमें 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण टिप है, आप www.nscb.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। ठीक है, ताकि आप अपना आवेदन जो है अच्छे से भर सके। ठीक है, आपको इस तरह के आवेदन का प्रारूप जो है दिया गया है, इसको आप निकाल कर इसको भर कर आपको वहाँ भेजना है। ठीक है, ये पूरा आपको जीवित बच्चों का विवरण, ये सभी चीज़ें मांगी गई है। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। याद रहे कि ये जो है 20/1/2021 तक आपको आवेदन भरने हैं। धन्यवाद दोस्तों।